नमस्कार मित्रों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आपकी आंखें खोल देगी। यह एक देश की कहानी है। यह देश लाल बंदरों का देश था, किंतु इस देश में बहुत पहले आए हुए कुछ काले बंदर भी रहते थे, पर उनकी संख्या कम थी। देश हरा भरा था, भोजन की कुछ कमी न थी। देश के लाल और काले बंदर फलदार वृक्षों पर कूदते फांदते, फल खाते, सुख दुख बांटते, प्रेम पूर्वक अपना जीवन आनंद से बिता रहे थे। एक समय उस हरे भरे देश पर कुछ पड़ोसी देश के काले बंदरों की कुदृष्टि पड़ी। वह घुसपैठ करने लगे, यहाँ वहाँ बसने लगे, फल खाने लगे। लाल बंदर तो सीधे थे। उन्होंने सोचा, खाने दो, इतने सारे वृक्ष हैं, क्या घट जाएगा। कुछ ही समय में कई देशों से विदेशी काले बंदर आने लगे। कुछ समझदार मुल्की काले बंदरों ने इसका विरोध किया तो उन्हें अपने रंग का वास्ता देकर डरा धमका बलपूर्वक चुप करा दिया गया। सारे तो नहीं, पर कुछ मुल्की काले बंदर घुसपैठिए काले बंदरों की मदद करने लगे। कुछ ही समय में फोगट का खा कर उनकी संख्या बढ़ने लगी। कुछ समय बाद काले बंदर बेखौफ हो गए, देश को अपनी बपोती समझने लगे, कानून से खेलने लगे, काले कारनामे करने लगे, रंग के नाम पर लड़ाते लाल बंदरों पर जुल्म करने लगे। लाल बंदर धीरे धीरे पीले होने लगे। इस देश में सभी बंदरों के द्वारा चुना हुआ एक प्रमुख भी था। पीड़ित लाल बंदर जब प्रमुख से शिकायत करते तो प्रमुख उनको जैसे तैसे समझा देता, गंगा जमनी तहजीब से भरमा देता, भाईचारे का पाठ पढ़ा देता। लाल बंदर बेचारे चुप हो जाते। वह प्रमुख काले बंदरों का हिमायती था। काले बंदर चाहे जो करे, प्रमुख मुँह ही न खोलता था। कुछ समय बाद लाल बंदरों को फल कम मिलने लगे। उन्होंने प्रमुख से शिकायत की तो प्रमुख ने लाल बंदरों से कहा, यह काले बंदर बेचारे गरीब हैं, इन फलों पर पहला दावा उनका है। हद तो तब हो गई जब प्रमुख लाल बंदरों का हक मारकर रंगों के आधार पर काले बंदरों को आरक्षण देने लगा। और भी कई ऐसी बातें हुई जिससे लाल बंदरों में जागरूकता आने लगी। वह भी एक होने लगे। परिणाम स्वरूप अगले चुनाव में लाल बंदरों ने एक राष्ट्रवादी को अपना प्रमुख चुन लिया। इस प्रमुख ने आशा के अनुरूप नए कानून बनाए, काले बंदरों पर लगाम कसी, उनकी मनमानी रोकी। एक बार तो उसने काले बंदरों को उनके घर में घुस के भी मारा। उसने लाल बंदरों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना भी भर दी थी। लाल बंदरों पर अब पुनः लड़ाई आने लगी थी। इन सब से काले बंदर हैरान परेशान हो गए। अगले चुनाव में उन्होंने कुछ लाल बंदरों को अपने टोले में मिला लिया और सभी मिलकर हम पर अत्याचार हो रहे हैं, यह प्रमुख चोर है, ऐसे किटकिटाने चिल्लाने लगे। हम सुरक्षित नहीं हैं, यह बताने लगे। लाल बंदर बहुत सीधे थे, किंतु समझदार भी थे। वह काले बंदरों के बहकावे में नहीं आए। इस चुनाव में भी उन्होंने पुनः उसी राष्ट्रवादी को चुन लिया। इसके बाद तो उस राष्ट्रवादी ने कई कार्य किए, जैसे एक स्थान से बंदरों का दावा हटवाया, देश का चहुमुखी विकास किया, आदि आदि। यह प्रमुख देश की चिंता करता है, काले बंदरों के चिल्लाने की चिंता नहीं करता। यहाँ तक तो कल की कहानी हो गई। अब आगे की कहानी कैसे बताऊँ? क्या आगे की कहानी भी वैसी ही होगी जैसे आप सोच रहे हो? क्या ऐसा हो पाएगा? आज की कहानी यह है कि देश में पुनः चुनाव हो रहे हैं। काले बंदर तो काले बंदरों को ही चुनेंगे, किंतु कुछ लाल बंदर भी हैं जो उनके बहकावे में आकर काले बंदरों को चुनना चाहते हैं। अधिकांश लाल बंदर तो वर्तमान के राष्ट्रवादी को ही चुनेंगे। आएंगे तो राष्ट्रवादी ही, फिर क्या समस्या है? समस्या है, कुछ लाल बंदर हैं जो मतदान ही नहीं करते। वह सोचते हैं कोई आए कोई जाए, हमें क्या, हम तो सुख से जी रहे हैं। समस्या यही है कि जो मतदान करने नहीं जाएगा
वह एक प्रकार से इनडायरेक्टली काले बंदरों की ही मदद करेगा। काले बंदर भी तो यही चाहते हैं, वे इस राष्ट्रवादी को हराना चाहते हैं। क्या आप भी यही चाहते हो? तो मित्रों, आगे की कहानी आपको पूरी करनी है। आपकी एक उंगली इस कहानी को पूरी करेगी, वही उंगली जो वोट का बटन दबाएगी। मित्रों, बस 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। जागिए, अपने मन का मंथन कीजिए, अपने मत का प्रयोग अवश्य कीजिए। जाने परखे योग्य राष्ट्रवादी प्रमुख को ही पुनः चुनिए, जो आपके लिए कई अधूरे कार्य पूरे करेंगे। अंत में इतना ही कहूँगा, आज जो रंग हमारे देश का जमा है, उसे और जमाइए, उसे और गहरा कीजिए, उसमें काला रंग मिलने मत दीजिए। इस प्यारे रंग को, पवित्र रंग को मटमैला मत होने दीजिए, मटमैला मत होने दीजिए। धन्यवाद।